Hello students, today here we are start exercise 6.4. Now start question number 1. Question number 1 is find the product of the following. ठीक है, each of the following इनमें से हमें जो क्वेश्चन दिए गए इसका हमें प्रोडक्ट करना है। तो देखिए बेटा, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए क्या करना है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो हमें सबसे पहले 18.52 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 2 सा 8, 4 5 सा 20, फिर ये देखिए पॉइंट, उसके बाद 8 4 सा 32 प्लस 2 34, 4 1 जा 4 7। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहीं पे ये हमारा आंसर फिनिश नहीं होता है, क्योंकि हमें फिर मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.2 के साथ। तो अब हम 0.2 के साथ इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 सा 16, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 0 2 सा 0 प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ पे 8 2 सा 4 2 सा 8, 7 2 सा 14, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन बेटा देखिए, हमने इसमें भी पॉइंट नहीं लगाया है। मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। तो मल्टीप्लाई में हमें पॉइंट को काउंट करना होता है। कितनी प्लेस के बाद है, यहाँ पे 1 2 प्लेस के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 1 प्लेस के बाद है। तो मल्टीप्लाई में पॉइंट को काउंट किया जाता है। तो 1 2 3 प्लेस के बाद हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। इसका आंसर क्या हो गया, 14.816। क्लियर। तो इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, पुट अ डेसिमल पॉइंट एट द करेक्ट प्लेस इन द प्रोडक्ट। हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, आंसर भी सॉल्व करके लिखा गया है। इसमें हमें सिर्फ पुट अ डेसिमल, हमें इसमें डेसिमल लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में डेसिमल नहीं लगाया गया है। तो अब देखिए कैसे लगाएंगे। हमने 3.7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 259 आया है, लेकिन डेसिमल नहीं लगाया गया है। डेसिमल हम कैसे लगाएंगे, यहाँ देखिए पीछे से काउंट करेंगे, 1 प्लेस के बाद पॉइंट है, यहाँ इस साइड कहीं कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं, मीन्स हमें 1 प्लेस के बाद पॉइंट लगाना है। क्लियर। तो यहाँ हमने देखिए एक क्वेश्चन और दिया है, डी वाला। डी में भी देखिए 0.5 को मल्टीप्लाई किया गया 1.2 से। यहाँ दोनों प्लेस में हमारे देखिए पॉइंट है, यहाँ 1 प्लेस के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 प्लेस के बाद पॉइंट है। तो मैंने जैसा कि आपको पता है मल्टीप्लाई में पॉइंट्स को काउंट किया जाता है। तो यहाँ देखिए 1 + 1 2, तो यहाँ पे आंसर हमारा 60 आया है। तो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 2 डिजिट है, 2 डिजिट पर पॉइंट लगाना है, यहाँ पॉइंट का भी सिंगल नहीं रहता है, तो हम 0 ऐड कर देते हैं, 0.60। तो ये भी क्वेश्चन आपको बाकी के कुछ से सॉल्व करने हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट चेंज करना है। पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद डेसिमल का पॉइंट चेंज करना है। तो देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था और आप लोगों को पता भी है कि जीरोस का मल्टीप्लाई हम किस तरह करते हैं। जीरोस का मल्टीप्लाई मीन्स 10 100 1000 10,000 लाख एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी मल्टीप्लाई करना होता है तो हम अपने आंसर्स को सेम लिखते हैं डायरेक्ट, और लास्ट में जितने जीरो होते हैं उतने जीरो हम काउंट करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 0 है, तो हमने 1 0 लगा दिया। अब हम अपना डेसिमल काउंट करेंगे, 1 2 3 प्लेस के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 प्लेस के बाद हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया। क्लियर। इसी तरह से देखिए मैंने एक एफ वाला लिया है, इसमें है 6 5 7, और लास्ट में देखिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो 1000 में कितने जीरोज हैं, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए पॉइंट हमारे पास कितनी डेसिमल के बाद लगा हुआ है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद लगा है, तो हम यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 65,700। क्लियर। तो इसी तरह से बेटा आपको बाकी के सम्स भी करने हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आप लोगों को पता है, जैसे 3.5 को 0.9 के साथ मल्टीप्लाई
तो अब देखिए बेटा, इसमें हमें पॉइंट लगाना है, पॉइंट काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 प्लेस के बाद है, यहाँ 1 प्लेस के बाद है, तो मल्टीप्लाई में जैसे मैंने आपको बताया पॉइंट इसमें प्लस होते हैं, तो 1 + 1 2 डिजिट हो गए, तो 1 2 डिजिट के बाद हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो इसी तरह से क्वेश्चन 4 भी आपको कंप्लीट करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड। अब हमें इसमें डिवाइड द फॉलोइंग, हमें डिवाइड करना है 24.5। अब देखिए बेटा, पॉइंट का डिवाइड किस तरह से किया जाता है, इसे हमें डिवाइड करना है 7 से। तो 7 का टेबल यहाँ पे हमें 24 आने तक पढ़ना है। 7 3 जा 21, हमने माइनस किया तो कितना आया 3 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में चला गया है। पॉइंट अगर यहाँ ऊपर शिफ्ट हो गया है तो बचा क्या हमारे पास 5, तो 5 हमने यहाँ नीचे कॉपी डाउन कर लिया। 7 का टेबल 35 में 5 टाइम माइनस करने पे 3, तो आंसर हमारा कितना आया इसका 3.5। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द क्वोशेंट। अब हमें यहाँ से क्वोशेंट फाइंड करना है। अब देखिए, जैसे हम इसके पहले मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई में भी हमने डायरेक्ट किया है, वैसे डिवाइड में भी डायरेक्ट करेंगे। तो डिवाइड में जब भी 10, 100, 1000 की इस टाइप से प्लेस होती है, मल्टीप्लाई में हम जीरोस बढ़ा देते थे। तो इसमें लेकिन डिवाइड में हमें जो भी पॉइंट होता है वो एक प्लेस पहले चेंज हो जाता है। जहाँ पे जैसे 49.5 है तो वो प्लेस 1 डिजिट, अगर 1 0 है तो 1 प्लेस पहले आ जाएगा। मीन्स 49 पॉइंट था तो वो हो जाएगा 4.95। क्लियर बेटा। तो हमारा क्वेश्चन इसका हो जाएगा ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट 49.5। अब यहाँ देखिए, डिवाइड करना हमें 100 से, और 100 में कितने जीरोस है बेटा 2 जीरोस है, तो ये जो पॉइंट है वो 2 प्लेस पहले आ जाएगा। 49 था तो ये हो जाएगा 0.495, 2 प्लेस पहले पॉइंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1000 है तो वो 3 प्लेस पहले हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट करने हैं। तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। डिवाइड 6.8 को हम डिवाइड कर रहे हैं 0.4 से। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं बेटा 6.8 डिवाइड 0.4, तो इसमें देखिए हमें यहाँ पे एक प्लेस से डिवाइड को हटाना होता है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब दोनों में होता है तो अक्सर हम डिनोमिनेटर की प्लेस से 0 हटा देते हैं। तो जब ये 0 हटता है तो देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो ये जो डेसिमल है हमारा न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है, ये 1 प्लेस इधर आ जाता है। ठीक है, मतलब ये शिफ्ट होकर इधर आ जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन लगभग 68.0 डिवाइड बाय 4। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हट गया हमारा यहाँ से, तो ये हो गया 4, 0 4 मीन्स 4, और ये पॉइंट इस साइड शिफ्ट हो गया तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा। तो हमने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद ऐसे भी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 68 को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 1 जा 4, माइनस किया हमने 2 आया 8, 4 का टेबल 28 में 4 7 जा 28, माइनस करने से 0, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 17। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बेटा हमें इसी तरह से पॉइंट को शिफ्ट करना है। 8.375 को 0.5 के साथ डिवाइड करना है। तो जैसा कि मैंने बताया पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, तो ये जो पॉइंट है वो 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 83.75, और इसे डिवाइड किससे करना होगा हमें 5 से। तो ये डिवाइड करते हैं, 5 से हमने डिवाइड किया 83.7, इसे डिवाइड करते हैं 5 का टेबल ये है 5 × 5 माइनस 3, नेक्स्ट डिजिट कॉपी डाउन 33, 6 टाइम 5 6 30, माइनस करने पे 3। फिर यहाँ देखिए बेटा पॉइंट है, तो पॉइंट हमारा क्वोशिएंट में चला गया। फिर नेक्स्ट डिजिट कॉपी डाउन 7, 5 का टेबल 37 में 7 टाइम माइनस करते हैं 2, और ये नेक्स्ट डिजिट अगेन कॉपी डाउन 5 5 सा
क्वेश्चन हमें कितना मिल गया 16.7। तो बेटा इसी तरह से आपको बाकी के सम्स भी सॉल्व करने हैं। तो आज हमारी यहाँ एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू क्लास।